लगातार 3 दिनों से राज्य ही नहीं पूरे देश में एक सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। और मैं बता दूं कि राजद के डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह का कहा जा रहा है कि विवादित बयान है हिंदू धर्म को लेकर, माँ दुर्गा को लेकर के, और प्रमुखता से सभी चैनलों पर उनकी खबरें भी चल रही हैं। परंतु कई ऐसे सामाजिक लोग भी हैं जो धरातल पर रहते हैं, उनका समर्थन भी है। आइए हम बात करेंगे कि जानेंगे कि किस सोच को लेकर के, किस मानसिकता को लेकर के कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। सबसे पहले भैया तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश कुमार सागर है और मैं डेहरी विधानसभा से हूँ। और चूँकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता हूँ और प्रदेश का महासचिव हूँ, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ स्लम एरिया में हम काम करते हैं। सबसे पहले तो छोटा सा सवाल ये होगा कि आपने बताया कि राजद की विकास करता है, क्या ये जो खबर चल रही है या पार्टी प्रमुख के तरफ से है, पार्टी की ओर से है, या विधायक जी का निजी विचार है? देखिए, ये जो मसला है जो आप सवाल कर रहे हैं हमसे, ये जो है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं बहुजन चिंतक हूं। बहुजन समाज के बारे में मैं हमेशा स्टडी करता हूं, उनकी समस्याओं को समझता हूं, देखता हूं। और आज वर्षों से, कई हजार वर्षों से जो बहुजन समाज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसको लेकर के ये जो आज विवादित बयान जिसको कहा जा रहा है मीडिया की तरफ से, विवादित बयान है। चूँकि पार्टी ने ऐसा नहीं कहा है कि आप पार्टी को, इस बयान को पार्टी से जोड़ के देखा जाए। विधायक जी एक बौद्धिस्ट हैं, बहुजन समाज को मानते हैं, गौतम बुद्ध और पेरियार फूले के फॉलोवर हैं। उन्होंने जो है व्यक्तिगत रूप से जो बहुजन समाज को स्टडी किया है, ग्रंथों को स्टडी किया है, पढ़ाई की है उन्होंने, जो वैदिक काल के जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उसको पढ़ा है और उन्होंने पाया है कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। और उस तथ्य पे विधायक जी का ये बयान है और पार्टी का इससे कुछ, ये जो चल रहा है, खबरें चल रही हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्या आप उसके खबरों के समर्थन में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एक बहुजन चिंतक हूँ। आज तक हमारे समाज को जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने हमारे समाज को गुलाम बना के वर्षों से रखा हुआ है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गुलाम बना के रखा हुआ है। और उसी बात को विधायक जी ने बस कहा, कुछ नहीं है, विवादित कुछ नहीं कहा है, बस इतना ही कहा है कि ये प्रमाणिक तौर पे नहीं है। ये उनका, विधायक जी का अपना जो स्टडी है, नॉलेज है, उसके आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। और रही बात सम्मान की, तो विधायक जी एक प्रतिनिधि हैं और एक बहुत अच्छे, मतलब युवाओं के आन बान शान इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं। फिर क्यों कुछ लोग पुतला जला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है? हिंदू धर्म को लेकर के विधायक जी ने गलत बयान दे दिया है, माँ दुर्गा के संदर्भ में गलत बयान दे दिया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में क्या सिखाया जाता है? जात पात भेदभाव ये सिखाया जाता है। उनके धर्म ने ये कहा है कि तुम सबको SC ST को जातिवाद करो, उनसे छुआछूत भेदभाव करो, OBC के साथ भेदभाव करो, छुआछूत करो। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि दलित हमारा हिंदू है, चुनाव आते ही आप कहते हैं कि भगवान का, तरह तरह के भगवान का आप सपोर्ट करने लगते हैं, नारा देने लगते हैं, हमारा ये है, हमारा वो है करके। लेकिन आज जो वास्तविकता क्या है, आप जो है SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज को, आप एक ऐसा तबका है जो मनुवाद से ग्रसित है, वो जो है उनके साथ भेदभाव करता है। इसकी चर्चा कहाँ हो रही है? जिस चीज़ को चर्चा तो धर्म की हो रही है, इसकी चर्चा कहाँ हो रही है? अच्छा, धर्म आपका क्या सिखाता है? पेरियार साहब ने कहा था कि जो धर्म तुम्हें ऊंच नीच भेदभाव जो धर्म करता है, उस धर्म को लात मार देना चाहिए। पेरियार, रामास्वामी पेरियार ने कहा था। और हिंदू धर्म की जो बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की भावनाएं हैं। और जितने भी बहुत आप स्टडी करेंगे, आप वैदिक काल में जा कर के स्टडी करेंगे, तो वहाँ भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू होने का एक पाखंड है, दिखावा है। अगर हिंदू अगर कहते हैं सबको, तो सबको समान अधिकार दो ना, सबको, सब जातियों को एक साथ समेट लो, सबको, जातिवाद को ही पूरे भारत से ख़त्म कर दो। ना जाति रहेगा, ना आप हिंदू की बात करेंगे। हिंदू की बात करते हैं तो आप इकट्ठा सबको एकत्रित लाइए। कौन है वो जो जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, जो भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म के बारे में बोलिए, वो वे कौन है? देखिए, हिंदू धर्म ना खतरे में है, ठीक है, ना ही संविधान खतरे में है। इस देश में जो लोग मौजूद हैं ना, जो हिंदू की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इस देश का
हमारे कुछ ऐसे दलाल प्रवृत्ति के नेता हो गए जो अपने को कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, ओबीसी का बेटा कह के बन गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री, या बहुत सारे लोग जो हैं मंत्री पदों पे हैं, विधायक हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि ये प्रचार करना शुरू नहीं किया है कि हम अगर दलित कहता है, हाँ धर्म की बात आती है, दलित कहता है, हिंदू कहता है दलित हमारा है, हाँ हिंदू मानता है, हिंदू धर्म मानता है दलित हमारा, तो दलितों को बांट क्यों रखा है तो आपने, हाँ शूद्रों को बांट क्यों रखा है, शूद्रों को इकट्ठा कर दो। यानी कि मूल सवाल जो है इस पर कोई नहीं जानना चाहता है, जो एक सिनेमा में ट्रेलर दिखाया जाता है धर्म के नाम पर दिखाया जा रहा है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल भ्रमित किया जा रहा है। और जहाँ तक ये जो भी है ना, आप जब पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन काल्पनिक है, कौन सत्य है। विधायक जी का एक बयान था कि माँ दुर्गा का जो युद्ध हुआ था राक्षस के साथ, क्या नाम था उनका, महिषासुर, उसका जगह निर्धारित नहीं है, तो क्या सचमुच में जगह निर्धारित होना चाहिए तभी युद्ध को मानेगा क्या? देखिए सवाल आपका ये है, आप मीडिया से हैं और आप ग्रंथ को पढ़िएगा, स्टडी करिएगा। वैदिक काल में जो महाभारत ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं, तो पुराने समय में आप देखेंगे कि जो भी लड़ाइयाँ युद्ध होती थी वो शाम को 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता था। रात्रि में ऐसा कुछ युद्ध नहीं होता था, ठीक है। तो अगर उस सिस्टम से भी हम देखते हैं तो ये रात्रि में युद्ध करने का क्या मतलब है, क्या युद्ध है? तो ये तो कोई बयान चल नहीं है, बयान तो ये चल रहा है कि महिषासुर के साथ रात्रि में गई थी, क्यों गई थी, ये तो गलत यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, ये सच्चाई दिखा नहीं रहा है। देखिए ये कोई सच्चाई दिखाया, देखा है अपन टीवी पर, चैनल पर देखा है? कोई नहीं दिखा रहा है कि युद्ध दिन में होता था, रात में, लेकिन ये चल रहा है खबर कि विधायक जी ने कहा है कि महिषासुर के साथ रात्रि में क्यों गई थी, ये तो चल रही है खबर। देखिए सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस तरह का जो न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, विधायक जी ने जो बातें पढ़ी हैं, जो बातें सत्य हैं, जो बातें मतलब उनके नज़र में है और पढ़ने के अनुसार कि ये सारी चीज़ें वास्तविक क्या है, तो बाबा साहब और गौतम बुद्ध के फॉलोवर हैं विधायक जी और बौद्धिस्ट हैं, और उन्होंने जो है फूले पेरियार को पढ़ा है। और सच में गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, ना मैं आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ, ठीक है। तो विधायक जी ने वास्तविकता को लाने का काम किया है और मैं उनका मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो वास्तविक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, ठीक है। गलत चीज़ों को नहीं परोसना चाहिए। अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं, देखिए आप बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं, बिल्कुल, तो संविधान और बाबा साहब ने ये कहा कि अगर जिस धर्म को हम नहीं मानते हैं, दूसरे धर्म के बारे में ऐसी बातें कहिए जिसको वो ठेस पहुँचे। अगर किसी की आपको बातों से ठेस पहुँचता है तो ये दुख की बात है कि नहीं बात है? देखिए हम किसी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और ना ही खबरें तो यही चले जा रही है ना कि माँ दुर्गा के विवादित बयान दे दिए, हिंदू धर्म के बारे में गाली दे दिए, खबर तो ये चल रही है, आप भी देख रहे हो टीवी। अच्छा मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं उन लोगों से एक कहना चाहता हूँ कि भाई आप पढ़िए, सबसे पहले आप पढ़िए, समझिए, जानिए, बुझिए। विज्ञान कहता है कि पहले जानो फिर मानो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वैसे सोच के लोग और कुछ वैसे मनुवादी मीडिया के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में कंट्रीब्यूशन वो आपका विवादित हो, विवाद चलता रहे, है ना, चाहे वो हिंदू के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, जातिवाद के नाम पे हो। वैसे लोग ऐसा मसाला परोस रहे हैं और ये लग रहा है कि विधायक जी ने मतलब सवाल ये है कि अगर धार्मिक भावनाओं से, आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुंच रहा हो तो ये गलत है कि नहीं है? देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको गलत या ठेस लग रहा है, विधायक जी ने ऐसा कहा, धार्मिक बयान दे दिया, विवादित बयान दे दिया, ऐसा अगर किसी के सोच में है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वास्तविकता को जान लीजिए। नहीं, अगर हमको आप सच कह रहे हैं कि वहाँ गड्ढा है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पत्थर है मत पूजिए, हमको पत्थर में भगवान दिख रहा है हम पूजेंगे, तो आप उसको बुरा भला तो नहीं कहिएगा कि पत्थर मत पूजिए, अभी मत पूजिए, तो वहाँ पे आप तो गलत होंगे। नहीं, देखिए विधायक जी ने ये नहीं कहा है, या हमारे आदरणीय विधायक जी ने ये नहीं कहा है कि आप मत पूजो, मत विश्वास करो, मत देवी देवता में जाओ, ये नहीं कहा है उन्होंने जो तो कहा था कि दुर्गा पूजा में फिजूल खर्ची हो रही है। फिजूल खर्ची इसलिए भी कहा है कि भैया एक चीज़ देखिए, उनका ये व्यक्तिगत अपना विचार है अध्ययन के बाद कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फिजूल खर्ची हैं, है ना। जो वास्तविक है उसको अपनाना चाहिए, है ना। वास्तविक चीज़ों को उन्होंने कहा है और उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है कि वो किसी की देवी देवता पे टीका टिप्पणी करें गलत तरीके से। उनके बयान को देखिए, उन्होंने वास्तविक बातें जो मीडिया चैनल के जो भी भाई थे उन्होंने पूछा और उसको जो है उन्होंने वास्तविक चीज़ों को बताया है, और इसको जो है कुछ मीडिया चैनल जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं वो। यानी कि आप पूरी तरह से बयान को समर्थन में आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश सागर है। डॉक्टर शैलेश सागर हैं और बहुजन समाज से आते हैं और काफ़ी
तर्कों को हमेशा डिबेट भी करते हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर जयनाथ वर्मा हुआ। 2-3 दिन से लगातार खबरें चल रही हैं विधायक जी की कि धर्म की आस्था को लेकर के, कि माँ दुर्गा के प्रति उन्होंने गलत बयान दिया है हिंदू धर्म को लेकर के, कि आप समर्थन में हैं या इससे अपना पल्ला झाड़ते हैं? सबसे पहले मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं विकास जी। हमारे माननीय विधायक जी जो भी बयान दिए हैं वो एकदम प्रमाण के साथ कसौटी पर कस के बयान दिए हैं, और जो भी बयान दिए हैं वो बयान नहीं, वो प्रश्न किए हैं और प्रश्न के जवाब खोज रहे हैं कि इसका प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। जो हमने प्रश्न किया है वो किसी को आस्था पर ठेस पहुंचाने के ख्याल से नहीं क्वेश्चन प्रश्न किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि जो दुर्गा का प्रारूप दिया गया वो कब उत्पत्ति हुई, किसके माध्यम से उत्पत्ति हुई, और उनकी कब किसे शादी हुआ, कौन उनकी पति है, युद्ध कहाँ? युद्ध। हाँ, उनका कहना है कि मान लीजिए कि महाभारत की युद्ध अगर कुरुक्षेत्र में हुआ तो महिषासुर के और दुर्गा के युद्ध जो हुआ वो कहाँ हुआ है। और ये भी कह रहे हैं, ये भी एक सवाल था कि हथियार का आविष्कार लोहा लकड़ का कब हुआ? लोहा लकड़ का आविष्कार तो बहुत से बाद में हुआ, जो उन समय की ये लोग काल्पनिक। तो जिस सवालों के साथ आप विधायक के साथ में है तो जनता तो सवाल सुन नहीं रही है, वो तो कह रही है कि धार्मिक ठेस पहुंचा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। धार्मिक अगर ठेस उन लोग समझ रहे हैं तो मान लीजिए कि बहुत से लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, तो महिषासुर को भी पूजा करने वाले लोग हैं, वो लोग की पूजा होती है, एकदम होती है। बिहार में अभी कई एक जमा हुआ, अभी भी टीवी चैनल पर चल रहा है। रावण की पूजा होती है दक्षिणी भारत में। तो अगर रावण की आप हर साल पुतला दहन करते हैं तो जो रावण के मानने वाले लोग हैं तो उन लोग के आस्था पर भी ठेस पहुंच रहा है। अगर हमको पत्थर में भगवान दिखता है और आप कहते हैं कि वो पत्थर है, तो अगर हम पूछते हैं तो इसमें आपको क्या तकलीफ? कहाँ विधायक जी माना कर रहे हैं? अगर आपको आस्था है, आप पत्थर पूज रहे हैं तो पूजिए, लेकिन विधायक जी ये कहते हैं कि मानो जानो तो मानो। अगर तुम जौन चीज को जिसके सबूत है, जिसका प्रमाणिकता है, तभी आप मानिए। हाँ, पर जो चीज में प्रमाण मिलता है उस चीज को मानिए। गौतम बुद्ध भी यही कहते थे कि ना मैं नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक जो जानता हूँ उसी चीज को मानता हूँ, जो नहीं मैं जानता हूँ उसको नहीं मानने की जरूरत है। चलिए ठीक है, विधायक जी के सवालों में भी खामियां हो सकती हैं या सुनने वाले में कमियां हो सकती है, लेकिन अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि ये कोई विवादित बयान नहीं है, सीधी सी बात है। बाबा साहब के फॉलोअर हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, बौद्धिस्ट हैं, और गौतम बुद्ध को उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। गौतम बुद्ध ने साफ तौर पे कहा है कि मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, आस्तिक भी नहीं हूँ, मैं वास्तविक हूँ। जिस चीज़ को मैं जानता हूँ और जो काल्पनिक है मैं उसको काल्पनिक मानूंगा। और ये पार्टीगत कोई बयान नहीं है, विधायक जी का ये निजी अपना स्टेटमेंट है जो वो पढ़ने के बाद उन्होंने उसको खोजने का प्रयास किया है कि सवाल क्या है। यहाँ कोई विवादित ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा सच्चाई है कि मीडिया में खबरें भ्रामक तरह से फैलाई जा रही है? मीडिया में जो बयान जो लोग दे रहे हैं, आक्रोशित बयान दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी पागल हो गए हैं, मानसिकता उनकी खराब हो चुकी है। तो ये भी चल रही थी कि विधायक जी बोल दिया है कि महिषासुर के साथ दुर्गा माँ रात में क्यों गई थी। ये क्या, ये सवाल क्या था? अगर इन्होंने यह प्रश्न किए हैं तो इसका लोग जवाब दे, वास्तविक जवाब खोज रहे हैं, जवाब दे। दूसरी बात है कि आक्रोश में उनकी पुतला दहन किया जा रहा है, आक्रोश में 2024 का धमकी लोग दे रहे हैं, तो वो लोग भी समझे कि 2025 में विधायक जी का तो 2025 में समय, लेकिन 2024 में उन लोग कहाँ रहेंगे? ये लोग अपने आप में देखें ना, 2024 में उन लोग अपने आप उड़िया जाएंगे। सच है क्या कि धर्म के आड़ में या विवादों में कुछ लोग अपनी रोटी या राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? देखिए, बिल्कुल है, सही बात है। लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं, है ना, अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि महिषासुर का जो विवाद है,
अभी आप झारखंड रांची चले जाइए, झारखंड में एक रांची अब जान ही रहे रांची, वहाँ पे गुमला एक जगह है, वहाँ पे रांची में जो है महिषासुर को उस जगह में असुर जाति की एक प्रजाति रहती है, आज भी है, वो जो महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं, ठीक है। और वो बहुत प्रतापी राजा है और वो पूरे यूपी, आपका इधर बिहार, बंगाल और उड़ीसा पे शासन, झारखंड पे, वहाँ आज भी प्रजातियाँ हैं, ये सच्चाई है। तो जो वास्तविक चीज़ें हैं उस पर खोजा जाए, उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, इसके बाद इस पर किया जाए, इस बात को रखा जाए। लेकिन आज जो है लोग अनाप शनाप बक रहे हैं पब्लिसिटी के लिए, है ना, अपनी पब्लिसिटी के लिए। हालांकि जो विधायक जी का बयान है ये पूर्णतः जो है अपना एक निजी विचार है, पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि आप विधायक जी के समर्थन में है और इनका कहना है कि सवालों के जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, सिर्फ उनका पुतला दहन किया जा रहा है। और विधायक जी का सवाल ये था कि जब युद्ध महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुआ था तो महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध कहाँ हुआ था? जब युद्ध दिन में हो रहा था तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद, तो रात में वध किसका होता है? चंद कई सवालें हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब न दे करके कई पार्टियां और कई लोग पुतले जलाने का जो काम कर रहे हैं, ये इन लोगों ने उनका विरोध किया है कि लोग उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और 2024 और 2025 में चुनाव हो रहा है, उसकी भी एक व्यवस्था की जा रही है ताकि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, उनको बरगलाया जाए और वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और आगे कड़ी में भी जानेंगे कि क्या विधायक जी का सवाल गलत था या उन्होंने धार्मिक ठेस पहुँचाया है। जय हिंद, जय भारत।